हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति मिश्रा उपाध्याय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाइनी गर्ल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को फिर से कुछ आपसे बातें करने आई हूं क्योंकि और बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और शेयर मुझे इसलिए करनी पड़ती है टाइम टू टाइम आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कुछ ऐसे कमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज तो फिर बातें ही हो जाए और कुछ भी नहीं। क्योंकि कुछ लोग जो है ना, वो बहुत सारे लोग मतलब इस तरह के कमेंट करते हैं जो बड़े अटपटे से होते हैं, बड़े अजीब होते हैं। देखो, एक तो सबसे पहले मैं आज ये क्लियर कर दूं कि हर कोई मतलब अपने काम की एक शुरुआत करता है ना। तो मैंने भी अपने काम की शुरुआत की, अपना चैनल बनाया है, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं है। हर कोई बनाता है और स्टार्टिंग में वो जीरो से स्टार्ट करता है अपने किसी काम को और फिर आगे बढ़ता है। मैं किसी के नाम पर अपना चैनल नहीं चलाऊंगी। अगर मुझे किसी के नाम पर अपने चैनल को चलाना हो तो फिर मेरे पास ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम मैं ले सकती हूँ और अपने चैनल को चला सकती हूँ, ग्रो कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी ने कमेंट किया है कि वो कोई आपके रिश्तेदार तो है नहीं जिन पर आप टिप्पणी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो आप मुझे बताने आए हो, कमेंट के थ्रू समझा रहे हो, तो मैं भी तो आपकी रिश्तेदार नहीं हूं ना। फिर आप मुझे क्यों समझा रहे हो? आप मुझे समझा रहे हो क्यों? किसी दूसरे के मामले में टांग अड़ाते हो यार। ऐसे मत लिखो यार, मतलब कोई ये अच्छी बात नहीं है। आप भी समझदार हो और जिसका चैनल देख रहे हो वो भी खुद समझदार है। उसको क्या बात करनी चाहिए, कब कितनी बात करनी चाहिए, उसको पता है ये वाली बात। तो प्लीज ऐसी बात मत बोलो। ये मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, यहाँ पर क्लियर कर दूंगी कि प्रोफेशनली मैं एक लॉयर हूं और अगर कोई लॉयर ना भी होता तो भी कोई किसी के बारे में बात कर सकता है। अगर कोई किसी का एग्जाम्पल दे या कोई किसी के बारे में बात करे तो ये सबको राइट होता है। ऐसा इत्तेफाक से ये केस मतलब चल ही रहा था, बड़े उसमें था, तो मेरा एकदम से मेरे मुंह से ये अपने वीडियो में निकल गया कि देखो लोग दिखाते क्या हैं और निकलते क्या है, होते क्या है, ठीक है ना। तो ये वाली बात निकल गई। ऐसे अगर मैं नाम लूं तो वो नाम बहुत सारे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल बड़े अजीब अजीब से काम कर रहे हैं, अजीब अजीब सी उनकी चीजें हैं जो एक्चुअल में वो नहीं है। उस तरह की चीजें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट उस तरह के बना रहे हैं। तो मैं ये तब भी समझा रही थी और अब भी समझाऊंगी कि बहुत सारी अनमैरिड लड़कियां हैं, तो वो भी इस तरह के व्लॉग देख रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि मेरा भी हस्बैंड ऐसा हो, इन लॉज ऐसे हो और ये हो वो हो, अटरम शटरा जो भी है वो सब ऐसा हो। तो बिल्कुल भी ऑडियंस, आप बिल्कुल भी धोखे में मत आना। मैं कल भी कह रही थी, आज भी कहूंगी, प्लीज ऐसे फेक कंटेंट बिल्कुल भी मत देखो, ऐसे फेक लोगों को मत देखो। और हिमांशी और ऋषि का क्या चल रहा है, उस बात के बाद मैंने मतलब सचमुच में मुझे कोई टाइम नहीं मिला और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैं आगे के उनके कोई कंटेंट देख पाती कि वो बीइंग ऋषि में क्या दिखा रहे हैं या ग्लैम गर्ल कपल, कुछ ऐसा चैनल है नाम का, वो क्या दिखा रही हैं। इसलिए आगे कोई बात भी नहीं की। बस मैं एक इसी बात पे, इसी पॉइंट पे आपसे बार बार कह रही हूं कि प्लीज फेक चीजें मत देखो, फेक चीजों पर ट्रस्ट मत करो। दैट्स इट, सिंपली इतनी बात कह रही हूं, ठीक है ना। तो जो ऋषि और हिमांशी के जो हितोषी हैं, जो ओवर एक्टिंग झाड़ रहे हैं आजकल कमेंट सेक्शन में आके मेरे ऊपर, वो प्लीज हिमाकत मत करना, इस तरीके की गलती कभी भी मत करना, ठीक है ना। और एक दो लॉयर ने भी, उनके भी कमेंट आए हैं, मुझे नाम याद नहीं है, तो वो एडवोकेट हैं और उनके भी कमेंट आए। तो प्लीज आप लोग भी मुझे ऐसी गलत राय मत दीजिए। मैं कोई भी गलत काम नहीं करती, मैं अपनी लाइफ में बहुत फेयर हूं। मैं चाहूं तो अपनी भी लाइफ को बहुत ऐसा वैसा करके या कुछ भी दिखा सकती हूँ, लेकिन नहीं, जो जैसा है एज इट इज मैं वैसा दिखाने में बिलीव रखती हूँ। और जो चीजें हैं मैं ऑडियंस को टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस कराऊंगी, बताऊंगी। और कभी पूछ के देखो, किसी ने ये भी लिखा है कि दम है तो अपना दिखा,
है ना। तो मैं मेरे दम के बारे में बात मत करना। मैं 8th क्लास से ना बहुत ही सेल्फ डिपेंड लड़की हूँ और बहुत सारे काम किए, बहुत सारी जिम्मेदारियों के काम किए हैं। सो मैं बहुत टाइम से मैच्योर हूँ, समझदार हूँ। मुझे पता है कि कहाँ पर क्या चीजें कैसे होती हैं। तो प्लीज ऐसा मत करना और मेरे दम की बात कभी मत करना। अगर तुम में दम हो ना तो मेरी पर्सनल या कैसी भी लाइफ के बारे में मुझसे पूछ के देखो। अगर दिमाग में कुछ भी हो ना तो वो पूछ के देखो, एंड ट्रस्ट मी, मैं वो दिखाऊंगी जो सच है और जो चीजें क्या होती हैं, एक्चुअल में चीजें क्या होती हैं, जिंदगी कैसे जी जाती है। और लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं मिलता, लेकिन आपके हुनर से या आपकी चीजों से लाइफ को आप कैसे बेटर बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं और मेरे पास कोई भी चीजें ऐसी नहीं थी जिसमें मैं बहुत हैप्पी हो जाऊं आफ्टर मैरिज और बताऊं अपने बारे में कि मेरे साहब ये हैं, मेरे फैमिली इन लॉज वो हैं। शायद हर इन लॉज का, हर हस्बैंड का एक ही तरीका होता है कि वो जब दिखाते हैं दूसरों को तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने उन चीजों को एक्चुअल बनाने की कोशिश की है और अपने घर को कैसे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है। और सारी चीजें अगर आप कभी पूछोगे मैं शेयर करूंगी आपको। तो मेरे पास कोई भी अच्छी चीजें नहीं थी, लेकिन बुरी चीजों में मैंने अच्छी चीजें बनाने की कोशिश की और यही मैं ऑडियंस को एग्जाम्पल दे रही हूँ कि प्लीज। और एग्जाम्पल के लिए नाम तो मुझे अभी किसी और के भी कुछ लेने पड़ेंगे, तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं लूंगी, लेकिन वो भी एग्जाम्पल के लिए ही होंगे। मैं उनको नहीं बता रही हूँ कि उनको ऐसा, मैंने उनको ये नहीं बताया कि ऋषि को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हिमांशी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कोई राय उनको दी नहीं है, समझे, क्योंकि मैं उनकी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, ना ही मैं कोई उनकी लगती हूँ। मैं ऑडियंस से बात कर रही हूँ, मैं ऑडियंस के लिए बोल रही हूँ। मैं एक राहुल खान का कमेंट आया है, इसका नाम मैं लेना चाहूंगी इसलिए कि ये जो बदतमीजी दी है ना मेरे चैनल पे आके कमेंट के थ्रू कि चल निकल, तो मुझसे ऐसे बात करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, चल निकल। फिर मैंने भी आपका रिप्लाई यही दिया है कि तू निकल मेरे चैनल से, मैं तो, मेरा चैनल है, मैं यहीं पर रहूंगी, ठीक है ना। तो प्लीज अगर तुम वाकई में एक सच्चे मुस्लिम, एक सच्चे खान हो ना, तो मुझसे इस तरीके की वाहियात घटिया किसी औरत से, मुझसे क्या किसी भी औरत से बात मत करना। और ऐसे तेरे जैसे खान ना 50 मेरे लॉ फैकल्टी में दोस्त हैं, होती है, लिमिट होती है। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल पे बैठ के ये नहीं सुनने वाली कि चल निकल, ओके। सो मेरे पास बहुत सारा मैटर है, बहुत सारा कंटेंट है एंड मुझे व्लॉगिंग का शौक है। और मुझे भी क्या है एक्चुअली व्लॉगिंग का शौक, मैं कभी बाद में बताऊंगी कि क्यों मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपके साथ अच्छी अच्छी चीजें। और एक दो वीडियो किसी के बारे में बोल दिया, बता दिया, उसके पीछे यार क्लेश कर रहे हो खाम खाम का, मतलब आपसे क्या लेना देना है मेरा, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल हमेशा रहेंगे, मैं हमेशा दूंगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही क्लीन फेयर एक ऐसी लड़की हूं। मैं ऐसे काम करती हूँ ना जो मतलब सच होते हैं, और इस सच बोलने की वजह से, सच सुनने की वजह से, सच करने की वजह से मेरे कई सारे दुश्मन हो जाते हैं। और बड़ा सही सही बात बोल देती हूँ ना तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है, बड़ी कड़वी लग जाती है। क्योंकि लेकिन मैं जैसी हूं तो मैं तुम्हारे एक कमेंट पे ना बदलूंगी नहीं कि दूसरों के मामलों में क्या बोलना, दूसरों के मामले में क्यों पढ़ते हो। मैं किसी के मामले में नहीं पढ़ी, ठीक है ना। अपना रायता जो फैलाया है वो इंसान अपने आप भरेगा। ना मैं किसी की वकील हूं, ना मैं कुछ हूं। वकील होने के नाते मैं यहाँ पर अपने चैनल पर सजेशन दे सकती हूँ,
मैं किसी को जाकर समझा नहीं रही हूँ, उसके चैनल पे जाके कमेंट नहीं कर रही हूँ, कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, उसके चैनल पे जाके ऐसा काम नहीं कर रही हूँ। राइट, मेरे चैनल पे आके कमेंट के थ्रू मुझे नहीं रोक सकते कि इसके बारे में ये बात मत बोलो, उसके बारे में वो बात मत बोलो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। तुम भी मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो। सो आज के लिए इतनी नसीहतें काफी हो चुकी हैं और मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलना चाहती। आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करो, जो लोग मुझे समझ पा रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्यवाद करूंगी। और प्लीज आप लोग थोड़ा सा प्यारे प्यारे कमेंट करो ताकि कि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं, क्योंकि बड़ा ही लोगों ने ना ऐसे कमेंट कर करके थोड़ा सा मूड खराब कर दिया। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे नेगेटिव कमेंट, इस तरह के इतने ज्यादा गिरे हुए कमेंट मत करो। करो नेगेटिव करो, आपकी आदत है, लेकिन इतने ज्यादा मत करो कि मेरा पारा हाई हो जाए, है ना। तो चलो मिलते हैं आपसे एक अच्छे से व्लॉग में। बस इतना ही है आज के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।